दोस्तों, अब आप सभी शिक्षक वर्ग 2 एमपीएसआई और एमपी कांस्टेबल और आरआरबी जूनियर इंजीनियर की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एमपी परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना होगा। यहाँ पर आपको ढेरों फ्री में टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसके साथ में कुछ पेड टेस्ट सीरीज भी है, जिसे आप हमारे प्रोमो कोड SAIFGOV50 को यूज करके 50% तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का हमारे साईं बाबा इन्फोटेक चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के एग्जाम शुरू हो चुके हैं और आज का पहला एग्जाम था जियोग्राफी सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर 1 फरवरी को सिर्फ एक शिफ्ट में एग्जाम लिए गए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर कवर किए गए हैं। इसके साथ में आपको यहाँ पर जानकारी दी जाएगी कि कैसे ये एग्जाम होने वाला है, किस तरह का एग्जाम का पैटर्न रहेगा, कितना कट ऑफ जा सकता है, सब कुछ के बारे में डिटेल्स में जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो चलिए आरंभ करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूनतम अर्हकारी प्राप्तांक के बारे में। इसका मतलब हुआ कि आपको मिनिमम कितना स्कोर करना होगा, ये आपके लिए पहले जानना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि रूल बुक में बताया गया था, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और जो दिव्यांगजन व्यक्ति हैं उनको 50% मिनिमम मार्क्स लाना होगा, तब वो इस एग्जाम में क्वालिफाई होंगे। इसके अलावा जनरल कैंडिडेट्स और अदर स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें 60% मार्क्स लाना होगा, तब वो एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं 50% मार्क्स मतलब उन्हें कितना लाना होगा। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षक का ये जो एग्जाम हो रहा है वो टोटल 150 मार्क्स का हो रहा है। तो 150 मार्क्स के हिसाब से 50% उसका 75 मार्क्स होता है। मतलब 75 मार्क्स रिजर्व कैंडिडेट्स को लाना होगा इस एग्जाम में क्वालिफाई होने के लिए, और जनरल और अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स को कम से कम 90 मार्क्स लाना होगा, तब वो इस एग्जाम में क्वालिफाई होंगे। चलिए अब बात करते हैं किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के लिए पूछे गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करें पार्ट 1 की, तो यहाँ पर जो समान हिंदी के 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं 10 मार्क्स के लिए। समान अंग्रेजी में 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं 8 मार्क्स के लिए। इसके बाद समान ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं 10 मार्क्स के लिए। इसके बाद तार्किक एवं आंकिक योग्यता के 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं 7 मार्क्स के लिए। इसके बाद पेडागोजी के सबसे ज्यादा 15 प्रश्न पूछे गए हैं 15 मार्क्स के लिए। मतलब ये हुआ पार्ट 1, जिसमें 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए पूछे गए हैं। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज था भूगोल का एग्जाम। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चंस पूछे गए हैं 100 मार्क्स के लिए। चलिए अब डिटेल्स में देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एग्जाम का जो लेवल था वो काफी इजी से लेकर एक एवरेज तक का था। मतलब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो काफी इजी हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस को हर क्वेश्चन पेपर में दे सकते हैं। तो बात करें सबसे पहले समान हिंदी की, तो यहाँ पर इसमें व्याकरण, विलोम शब्द, पर्यायवाची, त्रुटि का पता लगाना, इस तरह के क्वेश्चंस हिंदी में पूछे गए। इसके बाद अंग्रेजी में वर्ब के क्वेश्चन थे, टेंस के क्वेश्चन थे, अनसीन पैसेजेस के क्वेश्चन थे, वोकैबुलरी आपसे पूछी गई है, एरर करेक्शन को फाइंड करके आपको बताना था, इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन थे, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पर जीके में काफी इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं होती हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्पेशली यहाँ पर भारतीय संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके साथ में राष्ट्रीय और प्रदेश के खेलकूद के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पर आप ध्यान दें, स्टेट के स्पोर्ट्स के अलावा नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। इसके साथ में मध्य प्रदेश का जो इतिहास है, भूगोल व राजनीति है, इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मध्य प्रदेश का आर्थिक व राजनीतिक जो विकास है उससे संबंधित भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मध्य प्रदेश की जो योजनाएं हैं उससे संबंधित पूछी गई हैं। जैसे मध्य प्रदेश की जो लाडली लक्ष्मी योजना है उसके बारे में पूछा गया है। ज्यादातर जो योजनाएं हैं वो 2017 और जो 2018 की जो भी योजनाएं हैं उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो यहाँ पर संबंध व पदानुक्रम से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एनोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दावा वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके बाद जो सत्य कथन के क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके की रीजनिंग पूछी गई है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल के हैं। इसके बाद पेडागोजी में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें सिद्धांत, पाठ्य पुस्तकें, संवैधानिक प्रावधान, संप्रेषण के प्रकार और उसके सिद्धांत, इस तरह के क्वेश्चंस पेडागोजी में पूछे गए हैं। जो समानता अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पता होगा। इसके साथ में यहाँ पर मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा। ये जो एग्जाम है वो ऑनलाइन एग्जाम है। आपको यहाँ पर ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करना होगा।
इसके साथ में जब आप फाइनल सबमिट लास्ट में करेंगे तो आपको पूरा स्कोर तुरंत बता देगा। मतलब आपने पार्ट 1 में कितना स्कोर किया है, पार्ट बी में कितना स्कोर किया है, तो आपने टोटल कितना स्कोर किया है उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं पार्ट सेकंड की। तो जैसे कि आज भूगोल का एग्जाम था, तो यहाँ पर भूगोल से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए, जिसमें भूगोल की उत्पत्ति एवं उसका विकास, चट्टान के प्रकार, वायुमंडल, जलवायु, परिवहन, जनसंख्या, इस तरीके के क्वेश्चंस भूगोल से संबंधित पूछे गए। अब बात करते हैं एग्जाम के लेवल की। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू से बताया, इस एग्जाम का जो लेवल है वो इजी से मॉडरेट है। मतलब इजी से लेकर एक एवरेज तक के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं, जिसके लिए आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पार्ट 1 की बात करें तो 50 में कम से कम आप 40 से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। पार्ट बी की बात करें तो वहां पर आप 75 मार्क्स इजी ला सकते हैं। पार्ट 1 का जो सेक्शन है वो ज्यादा इजी है, उसके कंपैरेटिवली पार्ट सेकंड थोड़ा डिफिकल्ट है। थोड़ा डिफिकल्ट का मतलब आप उसे मॉडरेट में एज्यूम कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेफ स्कोर की। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर 100+ अगर आप स्कोर करते हैं तो यहाँ पर ये सेफ स्कोर माना जाएगा। इसके अलावा जनरल और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को कम से कम 120+ अगर वो स्कोर करते हैं तो ये सेफ स्कोर माना जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सभी तक इसकी इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। इसके साथ में जितने भी स्टूडेंट्स शिक्षक पात्रता परीक्षा, चाहे वो वर्ग 1 हो या फिर वर्ग 2, इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करना होगा, और ऐसे कैंडिडेट्स जिनके एग्जाम होने वाले हैं वो सभी हमें व्हाट्सएप करके अपना एग्जाम की डेट और शिफ्ट बता दें, जिससे उनसे क्वेश्चंस की जानकारी ली जा सके। इसके साथ में अब आप सभी हमारे साथ अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं और फ्री में स्टडी मटेरियल जैसे ढेरों ज्ञानवर्धक चीजों का फायदा उठा सकते हैं। आपको सिंपली हमें वहां पर फॉलो करना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक दी हुई है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सब तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।